परमेश्वर का वचन हमें बताता है, भजन संहिता 130 साम नंबर 130, इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। मैं सबसे पहले आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ इस इबादत में, और ख़ास करके हमारे बीच में हमारे ब्रदर रेवरेंड ल्यूक टाइटस हैं और आप IEM मिनिस्ट्री से हैं, एंड इज ए वेरी वेरी गुड सर्वेंट ऑफ गॉड। और इनकी मैगजीन चलती है आउटरीच IEM की, अगर मैं आपको बाद में जो चाहता है भेजा सकता है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम एक गीत गाएंगे और गीत का नंबर है 45। गीत का नंबर है 45। जमायत मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हो जाए।
प्रार्थना करेंगे। जमायत मेहरबानी से घुटने टेक लें या बैठ जाएं। हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान दयावान परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी हैं, दयालु, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय हैं। You are worthy, Lord, to receive all glory, honor, praise. आपके तुल्य कोई नहीं है प्रभु। हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं। हम सब आपकी उपस्थिति का एहसास कर सकते। हम सब की भूल चुकों को प्रभु आप माफ कर और हमें अपने लहू में छुपा कर प्रभु हृदय के आत्मा और सच्चाई में होगी आपकी आराधना कर सकते, आपकी हम और शिकायत कर सकते। हमें विश्वास है कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे है, क्योंकि कलाम बताता है जहाँ पे भी मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होंगे वहाँ पे मैं उपस्थित हूँ। और हमारा विश्वास है कि हमारे बीच में आप उपस्थित हैं और हम सब आपकी उपस्थिति का एहसास करने जा रहे हैं। आज वचन हम आपके खादिम के मुँह से सुनते हैं, रेवरेंड टाइटस ल्यूक टाइटस के मुँह से सुनते हैं, जो IM मिनिस्ट्री में प्रभु आपकी खिदमत कर रहे हैं। प्रभु आप उनकी जुबान को छू लेंगे, हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, आपकी हम शिकायत करना, हर एक बात के बारे में आप यहाँ पे जितने लोग आए हैं और जितने इस वचन को सुनेंगे, आज की बातों को सुनेंगे, देखेंगे, प्रभु उनमें से अगर कोई बीमार है आप उन्हें चिंताएं दें। यदि कोई शांत है उन्हें आप शांति प्रदान करें। यदि कोई गमजुदा है उनको आप तसल्ली की इनायत करें। और प्रभु जो जरूरत में है आप उनकी जरूरत पूरा करें। आज प्रभु इस इबादत में आप हमारे आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और तमाम जरूरतों को प्रभु आप पूरा करें। धन्यवाद मैं चाहते हैं आप अपने वायदे के मुताबिक आप यहाँ पे उपस्थित हैं, because God is only present there and we can feel your presence. इसे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर जॉन नंदा से, जॉन डेविड नंदा से कि वचन से पाठ पढ़ें। और वचन का पाठ लिया गया है इफिसियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय 10 पद से लेके 18 पद। Ephesians 6, 10 to 18। इधर से पढ़िए। आइए हम निकालते हैं इफिसियों की पत्री, उसका 10 पद से लेके 18 पद तक। चैप्टर 6। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांधो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिल्म पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर
और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये परमेश्वर का वचन है, इसके प्रयोग सुनने जाने पर आशीष हो। अब समय रहेगा कि यूथ प्रेज एंड वर्शिप में हमारे अगुवाई करेगी। प्रेज एंड वर्शिप हम लोग जाएंगे।
आपके चरण आते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे संग हम पूरे हैं और तेरे बिन हम अधूरे हैं। सभी को परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि उन लोगों का ढूंढता है जो सच्चाई और आत्मा से आवाज मानते हैं। तो परमेश्वर हमारे दिल के पीछे परमेश्वर हम अपने हृदय को तेरे सामने लाते हैं। अगर उसमें कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं चाहते हैं उसके बदले तोड़े मरोड़े हमें सिखाए, आपकी आत्मा हमें चैलेंज कर सके आपसे कि परमेश्वर हम आराधना क्यों करते हैं। ये सवाल हमारे अंदर आ सके कि परमेश्वर हम तेरी आराधना क्यों करते हैं। इसलिए नहीं कि तू कुछ हमारे लिए करता है, पर इसलिए क्योंकि तू कौन है। तू कौन है प्रभु, और तू सब पृथ्वी का बादशाह है। You are the King of Kings. Lord Father, we come to you this morning. Thank you, Lord. कि मेरी सांस में कि मेरी जिंदगी तुझको ही मैं चाहूं, तेरे संग तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे संग मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझे नहीं मोड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। धन्यवाद परमेश्वर के मेरा आत्मा हर समय गाइड करता है और हम सब के काम में Holy Spirit, we give you full permission to work the way you want. हमारी अभिलाषा है तेरी अभिलाषा पूरी। Thank you Lord for this morning. Thank you for the people that come here. Lord, may your spirit challenge them today and what is wish. आत्मा क्या है? हम सबको तेरा आत्मा चैलेंज कर सके कि परमेश्वर आराधना करें। We want to learn from you. We want to humbly learn from you, Lord, what is worship. Thank you for everything in Jesus' precious name we pray. Amen. Thank you very much. Please be seated. जैसे कि आप लोगों को मालूम है, विदित होगा कि डायसिसन BBS हुआ था, डायसिस ने ऑर्गेनाइज किया और काफ़ी बच्चों ने, सैकड़ों की तादाद में बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और मैं चाह रहा था कि आज जो है उसकी वीडियो मैं दिखा सकूं आपको, परंतु वो वीडियो YouTube में मेरे पास डाउनलोडर नहीं है। अब मुझे मालूम नहीं कैसे YouTube से जो है अब उस पर करेंगे, बेटे के लैपटॉप में है। तो इतना अच्छा वीडियो बना है और इसी दिन हम प्रोजेक्टर पे उस वीडियो को आपको दिखाएंगे कि बच्चों ने, आपके बच्चों ने कितने अच्छे काम किए और किस तरह से आपके बच्चों ने काम किया।
और आपके बच्चों के अंदर में कितना टैलेंट है ये उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो किसी और दिन हम उस वीडियो को दिखाएंगे, परंतु आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसिस सिंह से, जिन्होंने इसका डैशिस के साथ में संचालन किया, मिसिस प्रोमला सिंह बेटा, वो आज बच्चों को जो है ये वितरित करेंगे। और इसके बाद हम मिशन के बारे में सुनेंगे, आइए मिशन के बारे में सुनेंगे, उनकी सेवाओं के बारे में सुनेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मैगजीन आती है आईएम की तरफ से, मैगजीन आती है, जब तक मिसेस सिंह आती मैं बता दूँ, आईएम की तरफ से मैगजीन आती है, आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इनके मिशनरीज जो हैं, अच्छी बात यह है कि इनके मिशनरीज जो हैं बहुत ही रिमोट एरिया में, गांव में, जहाँ पे कोई मसीह का काम नहीं है, ऐसी जगहों पे काम करते हैं। और पहले तो इनका चर्च प्लांटिंग नहीं था, परंतु अब इनका चर्च प्लांटिंग हो गया, तो ऐसे जगहों पे करते हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारी कलीसियाओं को नहीं तोड़ते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, चर्च प्लांट आउट ऑफ चर्च, उसी से चर्च से ही चर्च प्लांट कर लेते हैं और एक दूसरी कलीसिया बना देते हैं। तो ये लोग ऐसे नहीं हैं, ये गांव देहात की सेवा करते हैं। मैं इनकी एक सेंटर पे गया कुछ समय पहले, और मैंने देखा कि किस तरह से वो लोग वहाँ पे सेवाएं कर रहे हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद, मुश्किलों के बावजूद ये सेवा कर रहे हैं। और जो लोग इस सेवा के लिए देना चाहते हैं, किसी मिशनरी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग मिशनरी को, कई लोग मिलकर एक मिशनरी को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं अपने चर्च से, तो ये भी कर सकते हैं। तो मैं मिसेस सिंह को आमंत्रित करूँगा यहाँ पे कि वो जो है बच्चों को के बारे में बताएं और बच्चों को जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब दे सकें। नहीं नहीं है तो ये नहीं पकड़। मैं लास्ट संडे वैसे बता चुकी हूँ बीबीएस के बारे में कि बहुत अच्छे हमारे बच्चों ने परफॉर्मेंस किया था और उनके लिए सर्टिफिकेट्स आए हैं। और खुशी की बात ये भी है कि हमारे चर्च के ही मेंबर हैं जिन्होंने गिफ्ट्स का के लिए अपने आप को आगे बढ़ाया है कि बच्चों को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और उन्हें जो है कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। तो मैं मिस्टर जॉन नंदा की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस चीज़ के लिए आगे बढ़े, वो और हमारी बेटी सुरभि, और उन्होंने जो है ये बच्चों के लिए इंतजाम किया है। तो मैं पहला नाम लूँगी जोएल पॉल। अनुग्रह एजरा पॉल, ग्रेस ये भी यहाँ पे नहीं है अभी। अरब जोसिया रॉक्सवेल, अरब जोसिया रॉक्सवेल आगे अच्छा फोटो लेनी है वहाँ, क्योंकि भेजनी है डायसिस के मैगजीन में बच्चों की फोटो आएगी। मायरा पॉल, जॉयस मसी,
जॉयस मसीह, ये हटा दो, फोटो भी आ रहा है। ओके। आहाना जोया रक्षल, आहाना देखिए चलो क्या रखा हुआ है वो देखो, ये नीला, चलिए एरिक साइमन आए हुए हैं, एरिक साइमन, आना सिंह, आना सिंह तो आए नहीं है, और मिस्टर जट आए हुए हैं, मिस्टर ललित जट आप आए हैं? हाँ आए हुए हैं। ये आना सिंह का है। भूमिका, भूमिका कुमार वो भी नहीं आएंगे, अनन्या डोरिस नंदा, अयान इमैनुअल नंदा, एलन जॉर्ज, दृष्टि लॉरेंस, दृष्टि लॉरेंस, और वो कहाँ है, आपका नाम क्या है? आलिया अभी तक नहीं आई, आलिया दृष्टि आलिया आलिया तुम्हारा नाम है? चलो दृष्टि का भी ले लो, और इधर मुंह करो, इधर मुंह करो। आलिया ले लो, आलिया मास्क हटा दो ताकि नाम सबका बेटा फोटो कैसे हाँ आएगी? हाँ ठीक है। सुहानी खन्ना, सामर सिंह, मिस्टर जट एक बार आपको और तकलीफ करनी पड़ेगी, आपको बता दीजिए फोटो आपको भी आ जाए। आनंद एंड्रेल डे, एड्रिन डे आनंद,
आशीष जी के बेटे हैं, और तो बस बच्चे भी आएंगे तो उनको जब आएंगे तो गिफ्ट मिलेगा। थैंक यू। बेटे से ठीक कर दीजिए। कैमरा ठीक कर दीजिए। बेटा बोलो। कैमरा ठीक है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के इस अच्छे इंतजाम के लिए। और मैं सोचता हूँ कि आप कोई गाना गाना चाह रहे थे मिस्टर जॉनंदा? हैं? नहीं? ओके। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा रेवरेंड ल्यूक टाइटस से कि आज का वचन शेयर करें और अपने मिशन के बारे में बताएं। सबको जय मसीह की। मैं बहुत इसको एक विशेष एक समय में समझता हूँ, क्योंकि 2 साल के बाद फिर से प्रभु का इस भवन में आकर और आपके संगति में शामिल होते हुए प्रभु के वचन भी और प्रभु की सेवकाई के बारे में कुछ बातें मैं कह सकूँ। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे प्यारे पास्टर जी, हमारे रेवरेंड पीजे सिंह काफ़ी साल से हमारे इंडियन इवेंजलिकल मिशन के साथ बहुत साझेदारी देते हुए पार्टनरशिप में इस चर्च के साथ हमारे सेवकाई आगे चलने के लिए प्रभु ने मौका दिया, और इसके लिए बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और पास्टर जी जो है, जैसे उनके बुलाहट है प्राणों को जीतना, उस मकसद के साथ आगे बढ़ते हैं, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। धन्यवाद। और मैं छोटे से कुछ शब्दों में इंडियन इवेंजलिकल मिशन के कुछ सेवकाई के बारे में बात करता हूँ। अभी 56 साल से ज़्यादा हो गए हैं इंडियन इवेंजलिकल मिशन की शुरुआत होकर। 1965 15 जनवरी इस मिशन की शुरुआत हुई, और उसके बाद जो है एक मिशनरी से प्रभु की सेवा शुरू हुआ, और उसके बाद जो है अभी 930 मिशनरीज, मिशन वर्कर्स हमारे भारत के अलग अलग प्रांतों में प्रभु की सेवा में लगे हैं। और 2 परिवार जो है अफ्रीका में, घाना में और मलावी में भी प्रभु की सेवा में हैं। और इस कार्य जो है, हमारे शुरुआत ऐसे है, हमारे दर्शन ऐसे है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास समाचार पहुंचाना और प्रत्येक जन समूह के बीच में प्रभु की कलीसिया की स्थापना करें। तो ये जो है हमारे दर्शन है, और इस दर्शन के अंदर जो है हमारे मिशन कार्य के 2 बातें हैं, मतलब किस तरीके से हम इस दर्शन को हम पूरा कर सकें। और इसमें मिशन कार्य के 2 बात ऐसा है कि पहला जो है, जहां पर सुसमाचार अभी तक नहीं सुनाया गया, वहां पर जाकर एक सर्वे करके हम जाने कि कोई मसीह लोग उधर है कि नहीं, कोई चर्च है कि नहीं, और लोग किस तरीके से, कौन से विश्वास में रहते हैं, क्या क्या भाषाएं, क्या संस्कृति है, एक पूरा जानकारी हम लेते हुए जहां पर बिल्कुल सुसमाचार नहीं सुनाया गया, वहां पर हम जाकर हमारी सेवा हम शुरू करते हैं। हम कुछ आगे हमारे पास कोई आर्थिक योग्यता हमारे पास होने से नहीं, लेकिन प्रभु ऐसा एक बुलाहट देते हुए हम उस जगह पर जाकर सेवकाई शुरू करते हैं। और उसके बाद प्रभु आप जैसे हमारे भारत मसीह लोगों के द्वारा प्रभु के इस सेवकाई के लिए सहयोग आते रहते हैं। और इस कार्य में हम बहुत उत्सुकता के साथ हम कार्य करते हैं। हमारे भारत के 28 राज्यों में हमारे सेवकाई चलते रहते हैं, और एक राज्य और कुछ यूनियन टेरिटरीज में अभी तक हमारे सेवकाई नहीं है, लेकिन प्रभु तो कार्य कर रहे हैं। हम हर साल नया मिशन फील्ड्स, सेवकाई क्षेत्र हम खोलते रहते हैं। और अभी जो है 18 सितंबर को 6 महीने का एक प्रशिक्षण है हमारे मिशन वर्कर्स के लिए, जो मिशन वर्कर्स के लिए तैयार होकर आते हैं, उनको हम एक प्रशिक्षण देते हैं।
नए भाषा सीखने के लिए, और किस तरीके से एक नए भाषा को हम सीख सकते हैं जो हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, उसमें कुछ लिपि वगैरह नहीं होते हैं, और इस कार्य के लिए हम लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। और दूसरे संस्कृति में जाकर किस तरीके से हम लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों को, हमारे मिशन सेवक जन को सिखाते हैं। और अब 6 महीने के प्रशिक्षण हो चुके हैं। 18 सितंबर को उनके कमिश्नरिंग सर्विस होंगे। ये जो है आउटरीच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे तमिलनाडु के एक जगह पर है, मुगलापल्ली करके, वहाँ पर हमारे एक 14 एकड़ का एक कैंपस है, वहाँ पर हमारे प्रिय लोगों को प्रशिक्षण हम देते हैं। और इस तरीके से प्रभु आगे सेवकाई को आगे बढ़ाते हैं। मैं भी 1995 में इस ट्रेनिंग मैंने लिया, और प्रभु ने वहाँ पर ये बुला दिया कि लाहुल के लोगों के बीच में जाकर सेवा करने के लिए। कितने लोग लाहुल स्पीति के बारे में सुना है? बहुत कम लोग, सुना तक नहीं होंगे, बहुत कम लोग सुना होगा। लेकिन ये जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के सबसे उत्तर जिला है, जो चाइना तिब्बत के बॉर्डर है, और एक बॉर्डर जो है लेह लद्दाख है। और उस इलाका में, उस क्षेत्र में जाकर सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया। और 1996 से 1996 से लेकर मैं 2018 तक उन लोगों के बीच में, उन प्रिय लोगों के बीच में प्रभु ने सेवा करने के लिए मेरे लिए मौका दिया। ये मैं बहुत सौभाग्य समझता हूँ। मैं केरला से हूँ, और केरला से निकल के हमारे भारत के सबसे एक उत्तर प्रदेश में जाकर काम करने के लिए, उत्तर एक भाग में जाकर काम करने के लिए, और प्रभु के सुसमाचार हिमालयन पर्वत के बीच में, मतलब एक एक गांव जो है 7000 से 14000 फुट तक ऊंचाई पर है। हम पैदल जाना पड़ता है, और पहाड़ हम चढ़कर जाना पड़ता है एक एक गांव पहुंचने के लिए। जिस गांव में हम पहुंचते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, वहां पर हमारे एक कांटेक्ट होंगे, और उस कांटेक्ट के पास हम रहते हुए हम किसी से नहीं मांगते हैं कि क्या हम इधर रह सकते हैं कि नहीं। एक कांटेक्ट का एक परिवार जो है किसी भी गांव में उस दिन, उस रात को रहने के लिए वो लोग हमें आमंत्रित करते हैं, और उसके बाद अगले दिन सुबह उठकर वो फ्रेश होकर अगले गांव के लिए निकल पड़ते हैं। इस तरीके से हमारी सेवकाई मैंने 22 साल तक मैंने किया, और 332 कॉन्टैक्ट लोगों को प्रभु ने मुझे दिया। कॉन्टैक्ट फैमिली मीन्स जिन लोगों के पास हम लगातार जाकर सुसमाचार सुनाते हैं, और जिन लोगों के पास हम होकर सुसमाचार की सेवा करते रहते हैं, वे लोग हैं हमारे कॉन्टैक्ट्स। सो इस तरीके से प्रभु ने कार्य किया है। लेकिन उस लाहौल स्पीति में प्रभु के कलीसिया की स्थापना अभी तक नहीं हुए हैं। कुछ लोग तितर बितर विश्वासी हैं, लेकिन एकत्रित होकर ऐसा प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए कलीसिया की स्थापना नहीं हुए। और इसलिए आप लाहौल के लोगों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और ये बात है कि खास बात ये है कि आप सोचकर, पास्टर जी के साथ सोचकर और प्रार्थना करके एक निर्णय ले सकते हैं कि हम इस मिशन सेवकाई के लिए कम से कम एक मिशनरी को हम प्रति महीना हम सपोर्ट करेंगे। तो ये जो है प्रभु की महिमा के लिए है। हर कलीसिया जो है प्रभु के मिशन सेवकाई के लिए आगे निकलना होगा, क्योंकि ये कलीसिया की सेवकाई है। हम कलीसिया से दूर होकर नहीं, हमारे जितने भी सपोर्ट्स आते हैं और जितने भी मिशनरीज आते हैं हमारे भारत के कलीसियाओं के बीच में से, हालेलुया। मुझे जो है सपोर्ट करते हैं, मेरे मदर चर्च है, अभी 138 साल हो गया, और मेरे मदर चर्च जो है त्रिवेंद्रम में, केरला में है, वो चर्च मुझे सपोर्ट करते हैं शुरुआत से लेकर अप्रैल 1996 से लेकर वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, वो चर्च। इस तरीके से हमारे जितने भी मिशन सेवक लोग हैं उन सभी जन के सपोर्ट जो है हमारे भारतीय कलीसिया के ओर से हमारे लिए मिलते हैं। और दूसरा एक हमारी सेवकाई है, हमारे भारतीय कलीसियाओं के बीच में जाकर मिशन कार्यों के बारे में अवगत कराते हैं। और प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का जो अंतिम जो कार्य अधिकार अपने चेलों को दिया है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, इसलिए तुम जाओ, देश देशों में जाओ, मेरे चेला बनाओ, और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कुछ आज्ञा मैंने तुम्हें दिया है वो उन्हें भी सिखाओ, और तब जो है संसार के अंत तक सदैव मैं तेरे संग हूं। इस तरीके से प्रभु एक कार्य अधिकार प्रभु के चेलों को देते हुए
भेजा है और एक अंडरटेकिंग मतलब उनके लिए एक सुरक्षा भी बांध के रखा है कि संसार के युग के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो इस तरीके से भेजा है और मैं भी इसमें एक छोटे से भाग लेने के लिए प्रभु ने वक्त दिया, उनके बुलाहट के अनुसार निकलने के लिए। इसमें मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आप प्रार्थना करते रहिए और जैसे पास्टर जी ने बोला, ये मैगजीन आप हर महीने लेते रहें और उसमें काफ़ी कुछ हमारी जानकारी मिलेगी आपको और सेवगाई के बारे में और प्रार्थना के निवेदन के रिक्वेस्ट है और इसके लिए प्रार्थना भी करें। प्रभु बहुतायत से आपको आशीषित करें। हम कुछ समय के लिए प्रभु के वचन से हम देखेंगे। आज जो है हमारे एक थीम है, हमारे मुख्य विषय है हमारे चर्च के लेक्शनरी के अनुसार परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड। तो ये जो है हमारे उस विषय के अनुसार हम आज जो हमने पढ़ा है इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय, इसका 10 से लेकर 18 भाग तक हम वहां पर सीमित रखते हुए इस आज के संदेश को हम सुनेंगे। हम संदेश में जाने से पहले हम एक शब्द हम प्रार्थना करें। हमारे महान विश्वासी योग्य प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं इस सुंदर समय के लिए। और प्रभु जी, मॉरिसन मेमोरियल चर्च के आपके प्रिय लोगों के बीच में प्रभु जी आपने जो कुछ आज सुनाना चाहते हैं प्रभु जी, वो जो है आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप सुनाएं। हमारे प्रिय जन को प्रभु जी आप उत्साहित करें और आपकी सेवा में, आपके कार्य के लिए प्रभु जी तैयार होकर आगे निकलने में उनको प्रभु जी आप सहायता करना और मदद करना। बाकी समय को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, एक एक व्यक्ति के पास हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के उस उपस्थित होने दीजिए और एक एक व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह से एक खास आशीष पाकर यहां से विदा करने पाए। धन्यवाद स्तुति करते हुए इस प्रार्थना हम मांगते हैं आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और मीठे नाम से, आमीन। हम इस वचन बहुत हमारे लिए एक मुख्य एक वचन है, क्योंकि एक मसीही व्यक्ति के अधिकार उसको यहाँ पर हम देखते हैं। प्रभु के एक चेला का अधिकार को हम यहाँ पर देखते हैं, मतलब संपूर्ण परमेश्वर के हथियार, अस्त्र शस्त्र पहनने के लिए एक उत्साह जो है इस वचन को देते हैं। हम इफिसियों 6 हम खोल के रखेंगे, उसका 10 से लेकर हम देख सकते हैं। इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लघु और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो ये बात जो है बाइबल हमसे कहते हैं कि हमारे युद्ध, मल्ल युद्ध किसके साथ है। हम कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि ये जो है मांस और लहू के साथ, मतलब मांस और लहू को हम स्पर्श कर सकते हैं, इंसान को हम स्पर्श कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं उनके द्वारा जो हमारे ऊपर आने वाला सताव या कुछ कष्ट और दुख अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हमारे विरोध जो है उनके प्रति नहीं और इंसान के प्रति नहीं, लेकिन हमारे विरोध जो है हम किसके सामने, किसके विरोध में खड़े होना है? शैतान और उनके तमाम ताकतों जो आत्मिक ताकतें हैं, प्रधानताएं, अधिकारों हैं और इस संसार के हाकिम हैं और जो है आकाश के उस स्तर पर एक सेनाओं के साथ काम करने वाले एक महान दुष्ट शक्ति के विरोध में है हमारे शत्रुता। तो इसलिए कुछ बातें हमसे कहा गया कि किस तरीके से इनको हम सामना कर सकते हैं, क्योंकि पौलुस ये भी कहते हैं कि हम देखा तो दूसरे कोरिन्थियों 10 का 3, 4, 5 में हम देखते हैं हमारे हथियार जो है संसार के ओर से नहीं है, लेकिन हमारे हथियार कैसे हैं? जो बिल्कुल ऐसे दृढ़ गढ़ों को ध्वस्त करने के लिए सामर्थ्य योग्य आत्मिक हथियार है।
तो परमेश्वर की ओर से हैं वो हथियार। इसलिए उन हथियारों के बारे में आज हम देखते हैं। यहां पर दिया गया कि 13 वचन से हम देखेंगे। इसलिए पौलुस कहता है कि इन हथियारों को, परमेश्वर का इन हथियारों को, अस्त्र शस्त्र जो है पहन लो, और इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। 14 वचन, इसलिए सत्य से अपने कमर कसकर। सत्य जो है एक, एक्चुअली पौलुस अभी बंदीगृह में है, उनके सामने जो है रोमी सेना है, और गार्ड से दो गार्ड्स जो है, रोमी गार्ड्स जो है सेनाओं का, उनके साथ इनको बांधा हुआ है। उनके हथियार को ये देखते हैं। सत्य के कमर कसर, ऐसा एक ब्रॉड बेल्ट होती है जिससे एक सेना के एक व्यक्ति जो है, एक सोल्जर, वो कमर को कस के रखते हैं। वहां पर हथियार, हर एक हथियार जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये बात, इस उदाहरण को लेकर वो कहता है कि सत्य से कमर कसकर। तो वो जो है हमारे जीवन को स्थिर करने के लिए, खड़ा रहने के लिए मजबूत करने वाली एक बात है प्रभु यीशु मसीह का सत्य। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। तो इसलिए इस सत्य जो है, जो खुद प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए बातें हैं, उस सत्य में हम दृढ़ रहें। और उसके बाद लिखा है कि कमर कसकर और धार्मिकता के जिलम पहनकर। जिलम मतलब क्या है? ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस। एक योद्धा का एक प्रोटेक्ट करने, सुरक्षित रहने के लिए एक ऐसा एक बात है कि झिलम ऐसा एक है। ये तीर भी आकर ठकर गया तो इसको पियर्स कर नहीं सकते हैं, अंदर घुस नहीं सकते हैं। तलवार का हर एक अटैक को भी वो दूर कर सकते हैं। और ऐसा एक हथियार है झिलम जो है, इट्स प्रोटेक्टिव, पूरा सुरक्षित रहने का। और धार्मिकता क्या है? परमेश्वर का स्टैंडर्ड है वो धार्मिकता, मूल्य है, मतलब नैतिक स्टैंडर्ड है। वो 10 आज्ञाओं में हम देख सकते हैं, वो जो है धार्मिकता। मतलब पहला, परमेश्वर के साथ हमारे संबंध ठीक रहना, और बाकी जितने भी लोगों के बीच में हम रहते हैं उन लोगों के साथ हमारे तालमेल और उनके साथ संपर्क और संबंध जो है ठीक रहना है और निर्दोष रहना है। वो एक हथियार है हमारे लिए। और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं कि 15 आयत में, और पांवों में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनते हुए। मेल के सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, दैट इज द रेडीनेस ऑफ द गॉस्पेल ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कभी भी किसी भी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने का और घोषित करने का, उस तत्पर तैयारी में हम निकलना है। वो है हमारे जूते। हालेलुया। ये बात जो है हमारे जीवन में होना है, ताकि हम पूरा तैयारी में प्रभु के सुसमाचार, हमारे काम करने वाले लोगों के बीच में, हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे परिवार के बीच में, इस तैयारी में हम रहना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को घोषणा करना है और उसको शेयर करना है। क्योंकि 5वां सुसमाचार जो है हम हैं। लोग जो है, आम लोग जो है, कभी भी हमारे बाइबल खोल के नहीं पढ़ा होगा। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के सुसमाचार कभी भी नहीं पढ़ा होगा। लेकिन उन लोग को पढ़ने वाले एक पुस्तक है हमारे जीवन, जिससे वो पहचान कर सकते हैं कि जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह कौन है। तो उस तैयारी हमारे जीवन में, हमारे जीवन शैली के द्वारा और हमारे मुंह के बात के द्वारा प्रभु के उस सुसमाचार को सुनाने का, उस तैयारी में हम निकलना होगा। और बाइबल में कहते हैं कि क्या ही सुहावना है जो पांव पहाड़ों में सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। तो तैयार रहें हर वक्त, हर पल प्रभु के सुसमाचार सुनाने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि और
इन सबके साथ विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास के ढाल, द शील्ड ऑफ फेथ। हम जानते हैं कि पुराने जमाने के जो योद्धा जो है, ऐसा एक शील्ड जो है, बहुत रोमी सेना के पास ऐसा एक शील्ड होती है, बहुत एक बड़ा, पूरा शरीर को कवर कर कर किसी भी तरीके से, किसी भी डायरेक्शन से कोई भी तीर आए, वो जलते हुए तीर आते हैं। मतलब आग से, आग जलते जलते वो तीर आते हैं। और जब इसमें ठकर दे, लेदर से बनाया होता है और अंदर जो है मेटल है, तो ठकरते हैं और आग भी बुझ जाते हैं और योद्धा जो है इस हमला से बच जाते हैं। तो हमारे जीवन में विश्वास से हमारे मसीही जीवन की शुरुआत है और मसीही जीवन के लास्ट वक्त तक वो विश्वास हम में बने रहना है। विश्वास ऐसा कार्य है जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के नजदीक होकर प्रभु के साथ साथ हम चल सकते हैं और प्रभु के कार्य को इस संसार में हम पूरा कर सकते हैं। विश्वास। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और 17 वचन, और उद्धार का ठोप और आत्मा के तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार जो है, is the salvation is the helmet for us। हमारे सिर को सुरक्षित रखने वाली एक बात है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको जो मिला है उद्धार। The salvation is the helmet which is a protective covering for us on our heads। तो वो सुसमाचार के हम सुन के, प्रभु के सुसमाचार स्वीकार करके, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता है, जब हम स्वीकार करते हैं, हम इस उद्धार का सहभागी हो जाते हैं। और उसके बाद लिखा है कि आत्मा के तलवार, दैट इज द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट व्हिच इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये जो है हमारे जो है वचन है, परमेश्वर का वचन है, वो जीवित है, प्रबल है और 2 धारी तलवार से तेज है और प्राण और आत्मा के बीच में परखने का, भेदने का और हमारे मन के विचारों को परखने का सामर्थ्य है परमेश्वर का वचन। तो वो वचन है जिसके द्वारा हम शैतान और उनके तमाम ताकत के विरोध में हम खड़े रह सकते हैं। वो आत्मा का तलवार है परमेश्वर का वचन। और लास्ट में उन्होंने बताया कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रार्थना जो है, एक हम देखते हैं कि पहला थिस्सलुनीयों उसके 5वां अध्याय इसका 19 वचन में ये लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना ऐसे कार्य है जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के साथ और पिता परमेश्वर के साथ हम संबंध में हमेशा जुड़े रहते हैं, एक अटूट संबंध में जुड़े रहते हैं। आत्मिक रूप से हम प्रार्थना में, आत्मा में प्रार्थना करो लिखा है। कंटिन्यूड प्रार्थना मतलब कोई भी रुकावट इसके बीच में नहीं आना चाहिए। इसके मतलब हमारे संपर्क, एक अटूट संबंध होना चाहिए प्रभु के साथ। तो हमने देखा कि 7 हथियार हैं, हम इसको पहनेंगे और प्रभु की सेवा में उतरेंगे और प्रभु की महिमा हम करेंगे। पहले है कि सत्य से कमर कसकर, धार्मिकता के झिलम पहनकर, और उसके बाद जो है हम पूरा हमारे तैयारी है सुसमाचार के सुनाने का, उस तैयारी को जूते पहनकर, और उसके साथ भी हमारे विश्वास के ढाल, और उसके बाद हमने देखा कि उद्धार का टोप, और उसके बाद तलवार जो है आत्मा के तलवार जो परमेश्वर का वचन है, और अंतिम में प्रार्थना लगातार किया करते रहो। प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आप सभी जन को आशीष करें। देहरादून शहर के अंदर इस मॉर्सन मेमोरियल चर्च में आप लोग अभी आने लगा, क्योंकि बहुत समय से चर्चेस काम नहीं कर पाए, संडे दिन जो है संडे दिन नहीं कर पाए फिजिकल रूप से। तो अभी प्रभु इस कार्य को भी कर रहे हैं। बहुत उत्साह की बात है आप लोगों को देखते हुए। पास्टर जी आपका बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्य में बहुत अगुवाई किया है
और आपके दुख इस कोविड के समय भी हमने देखा, और आपने उसके बीच में भी खड़े रहकर प्रभु के सेवा करते रहा। प्रभु बहुतायत से आपको आशीषित करें, और आप सभी जन को प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीषित करें, और प्रभु की बरकत आपके ऊपर आने के लिए मेरी प्रार्थना है। आमीन। Now we will say the Apostles' Creed together. प्रेरितों का विश्वास वचन साथ साथ कहेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन साथ साथ कहेंगे। आप निकाल लें पेज नंबर 8। जमात मेहरबानी से अपने स्थान पे खड़ी हो जाए। पेज नंबर 8। पेज नंबर 8। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी विशेष करता हूँ, परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, जिसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु कृष्ण पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जन्म में आए, तुम्हारी मरियम से जन्मे, उन्होंने 35 वर्ष शासन में दुख भोगा, तो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गाड़े गए, मृतकों के लोक में उतरे, तीसरे दिन वो जी उठे, स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवित और मृतकों में न्याय करने के लिए आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर सबको की कलिसिया संतों की संगति, आत्मा की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। जमात मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हम ब्रदर लूक टाइटस, रेवरेंड लूक टाइटस का हम हृदय से आभार व्यक्त करना मांगते हैं। उन्होंने अपने मिशन के बारे में बताया, और इस मिशन जो है, IEM मिशन जो है, बड़े दिल से काम करता है और गांव देहातों में काम करता है। चर्चिस को तोड़ने का काम नहीं करता। मैं फिर बताऊंगा कि ये वो वाला मिशन नहीं है। और ऐसे एरिया में जहाँ काम करते हैं, जहाँ सुसमाचार फैलाना मुश्किल हो जाता है, ऐसी जगहों पे जाकर सेवा करते हैं। तो मैं इनका हृदय से आभारी हूँ। मैं IEM मिशन को बहुत सालों से जानता हूँ और उनकी सेवाओं से मैं बहुत ही प्रभावित रहता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब IEM के भाइयों और बहनों से मैं मुलाकात करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब भी हम भाई से कहते हैं, एक बार इन्होंने BBS करवाया था यहाँ पे, और जब भी कहते हैं ये सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। और जैसे इन्होंने रिक्वेस्ट की है, आप लोग अगर चाहते हैं तो ये मैगज़ीन जो है, मैं बेटा आप लोगों से कहूँगा जवानों से कि जो चाहते हैं हाथ खड़ा कर लीजिए, उनको एक एक मैगज़ीन मिल जाएगी, और आपको हर महीने भी जब भी मैगज़ीन होगी आपको मिल सकती है। जिसको चाहिए वो हाथ खड़ा कर लीजिए। ये बहुत अच्छी मैगज़ीन है। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे हमारी इबादत होगी सुबह 10 बजे, और ये भी अभी ऑनलाइन ही होगी। ऑनलाइन तो नहीं होगी, परंतु ये कि वीडियो कुछ लोगों तक पहुंच रहे हैं। जो लोग चर्च नहीं आ पाते हैं उनको वीडियो पहुंचा देते हैं, किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं उन तक वीडियो पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे 10 बजे इबादत होगी, और अच्छा लग रहा है कि आप लोग आज आए हैं, इस इबादत में आए हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि आप बिल्कुल रेगुलर प्रार्थना में रहें।
और इस चर्च में आते रहें और अपने दानों को भी जो प्लेस है वो बराबर देते रहें, ताकि सेवाएं जो हैं अब्रप्ट न हो, सेवाएं जो हैं में उसमें सेवाओं में मुश्किलात ना आए, इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। और हमारी हर संडे मंडे टू फ्राइडे प्रेयर मीटिंग होती है, जूम पे होती है। मैं सोचता हूँ कि मैं लिंक सबको भेज देता हूँ और बहुत काम हो रहा है इन दुआओं के द्वारा। लोग दुआएं कर रहे हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि जो दुआएं कर रहे हैं जूम पे आते हैं और कितने कितने चमत्कार और कितने कितने काम इन दुआओं से हो रहे हैं। खुदा जो है दुआओं का जवाब दे रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो जो लोग जूम से जुड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं और बहुत कमिटमेंट के साथ में दुआ करते हैं। बहुत डेडिकेशन लगता है जब वो दुआ करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन लगता है कि कितना डेडिकेटेड लोग हैं जो जूम मीटिंग में बैठे हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी एक मेरी कलीसिया की थी, कहने लगे कि आपकी कलीसिया के लोग जो है प्रार्थना बहुत अच्छा करते हैं। तो कुछ लोग थे जो लोग जुड़ते हैं हमारे कलीसिया के, एक दूसरी कलीसिया की लेडी थी, कहने लगे कि वो बहुत आपकी कलीसिया के लोग बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं और लगते हैं कि विश्वासी हैं, लगते हैं कि विश्वासी हैं। तो ये रिमार्क जो है हमारी कलीसिया को मिलता है। इसलिए जो है आप लोग दुआओं में जुड़ जाइए। तो और आप लोगों के लिए दुआएं होती हैं, रेगुलर होती हैं। तो मैं सोचता हूँ कि सेपरेट प्रेयर रिक्वेस्ट की आज ज़रूरत नहीं है ऐसी कोई, परंतु भाई जोनंदा ने एक रिक्वेस्ट बताई थी। क्या नाम बताया था उनका अभी? मिसिस मंजुला कुमार आगरा में हैं और उनको हार्ट प्रॉब्लम है और उन्होंने उनके लिए हमने कल शाम को भी प्रार्थना की और आज भी हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और जितनी कलीसिया में और लोग भी बीमार हैं और उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। तो छोटी एक प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से धन्यवाद देना चाहते पिता, खास करके मंजुला के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जबकि उन्हें हार्ट की तकलीफ है और किडनी में भी तकलीफ हो रही है और जो भी जिस्मानी तकलीफ है उस बहन को के ऊपर में अपना चंगाई भर हाथ रखें। छुए प्रभु और चंगाई दे मेरे प्रभु और अपने लहू में छुपा दो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए प्यार करो, कितने सालों से बिस्तर पे प्यार करो, आपने भी छुए प्रभु और चंगाई दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मिसिस नलिनी सरकार की आंखों में जो तकलीफ रहती है प्रभु आपने भी छुए और चंगाई दे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप हमारी इस कलीसिया को, वैसे तो सारी कलीसिया को प्रभु प्यार करते हैं, परंतु प्रभु आप हमारी कलीसिया को प्यार करते हैं और प्रभु आपने चमत्कार के और मिरेकल किए हमारी कलीसिया के प्यारे प्रभु। इस कोविड के दौरान प्रभु आपने हम सब की हिफाजत की, रक्षा की मेरे प्रभु। हम दिल से प्रभु आपके बारे हैं धन्यवाद देना चाहते पिता कि आज हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोग फिर से तेरे भवन में आना प्रारंभ कर दिया मेरे प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते पिता बच्चों के लिए, खास करके जिन्होंने BBS में इतना बहुत अच्छी तरीके से अपनी स्किल दिखाई और बताया कि उनके अंदर में अब वो क्या कर सकते हैं। प्रभु हम उनके अंदर का जो टैलेंट है हम चाहते हैं बाहर निकले मेरे प्रभु जी, और ये बच्चे आगे चल के इस कलीसिया के मजबूत खंभे बन सके मेरे प्रभु। हम इन बच्चों को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं, जवानों को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं प्रभु। हम अपने जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये बच्चे आगे चल के हमारे चर्च के लिए, हमारी डायसिस के लिए एक बहुत बड़ा एक पिलर साबित हो सके मेरे प्रभु और बहुत बड़े एक सहारा और बहुत बड़ी ताकत बन सके मेरे प्रभु। हम अपने जवानों को आपके हाथों में रखते हैं, बुजुर्गों को आपके हाथों में रखते हैं मेरे प्रभु। जो बुजुर्गवार हैं आपने उनके साथ हो तो लोग प्रभु हर घड़ी समय प्रभु आपको अपनी मदद देता है। धन्यवाद मैं चाहते पिता, खास करके मैं याद करता हूँ इस ग्रीक के लिए प्यारे प्रभु जी, जब उन्हें प्रॉब्लम है मेरे प्रभु जी, लिवर प्रॉब्लम है, आपने भी छुए तो और चमकाए दें। धन्यवाद मैं चाहते पिता मिस्टर ग्रीन को आपने ठीक किया और आज इस लायक बने कि तेरे भवन में आके तेरी हमद सिताइश कर सके और तेरे भवन में
म्यूजिक को बजा सके मेरे प्रभु। और जितने यहाँ पे बैठे हैं सब चमत्कार है मेरे प्रभु, सबके जीवन में प्रभु आपने कुछ न कुछ किया है। और यहाँ पे कोई अगर ऐसा है कि कोई ज़रूरत में है, उनकी ज़रूरत को पूरा करें। यदि कोई परेशानी में है, उनकी परेशानी का समाधान करें। यदि कोई अशांत है, प्रभु आप उन्हें शांति प्रदान करें। यदि कोई बीमार है, प्रभु आप उनकी बीमारी को दूर करें। खानदान में किसी प्रकार की परेशानी है, उन सारी परेशानी को प्रभु हम आपके ऊपर रखते हैं। और प्रभु हम आप पे भरोसा करते हैं कि आप सब कुछ हमारे लिए करेंगे। आइए मिशन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उनकी सेवाओं के लिए प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस पैंडेमिक के दौरान जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है मेरे प्रभु जी, और प्रभु ये आप पे डिपेंडेंट है, आप पे निर्भर है मेरे प्रभु। और आप लोगों के हृदय में बातचीत करेंगे और कुछ न कुछ प्यारे प्रभु जी, और जो तेरी सेवा में लगे हुए हैं जगह जगह पे, उन तक मदद पहुंच पाएगी। प्रभु हम इस बात को प्रभु आप यहाँ पर रखते हैं। फिर से प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारी दुआओं को सुना, दुआओं का जवाब दिया। और मैं अपने डायसिस के लिए, अपने बिशप साहब के लिए, अपने पास्टर्स के लिए जो विभिन्न जगहों पे सेवा कर रहे हैं, उन सब के लिए, और जो चर्च ऑफ साउथ इंडिया, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, मार्कमा चर्च, और जितने और कलीसियाँ हैं, मेथोडिस्ट चर्च, पैरा चर्चेज हैं, जितनी और कलीसियाँ हैं प्यारे प्रभु, सारी कलीसियों में प्रभु आपकी आशीष हो। और प्रभु ये समय आ गया कि हम सब जोर लगा के और मन से प्रभु डेडिकेशन के साथ में आपकी खिदमत कर सकें। इधर उधर की बातों में न लग के आप प्रभु आपकी ओर ध्यान केंद्रित कर सकें। और जिस तरह से प्रभु अभी हमने वचन सुना है, उद्धार का टोप पहन लें और कमर बांध, सच्चाई से कमर बांध लें मेरे प्रभु। दोधारी तलवार को अपने हाथ में ले लें, ब्रेस्ट प्लेट पहन लें, और प्यारे प्रभु ये आत्मिक हथियारों को हम पहन सकें मेरे प्रभु, जो प्रभु अभी हमने सुना है, ताकि हम शैतान से लड़ सकें और शैतान को मुकाबला कर सकें। फिर से प्रभु मैं अपनी कलीसिया को, आज की इबादत को प्रभु, और अपने जवानों को, बच्चों को, संडे स्कूल के बच्चों को, और तेरे इस खादिम को प्रभु, और अपने परिवार को भी आपके हाथों में रखता हूँ। हम सुरभि के लिए खास करके प्रार्थना करते हैं, जबकि बीमार है और डिडक्ट होगी, क्या तकलीफ है, आप उसे छुएं प्रभु और चमकाए दें मेरे प्रभु। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से हम एक गीत गाएंगे और उसी के साथ आज का हदिया भी लेंगे। जाइए आप लोग उसके लिए क्या बोलते हैं, हदिया कलेक्ट करने के लिए एक गीत हम गाएंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। ये रोमन की गीत की किताब में 236। कोई बच्चा ले लीजिए।
हम प्रार्थना करें। अनुभवकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज की इबादत के लिए। अपने वचन के द्वारा प्रभु आपने हम सब से बातचीत की, आपकी उपस्थिति यहाँ पे है और आपने हमारी दुआओं को सुना, दुआओं का जवाब दिया। दिल से प्रभु आपके आभारी हैं। खास करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस दान पे जो आपके बच्चों ने अपनी श्रद्धा भक्ति से, अपनी कमी घटी में से प्रभु दिया है। इस दान पर प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो और इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर। जिन्होंने दिया उन्हें 70 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना और देना मेरे को, ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ मिलके कहेंगे। आए हमारे बाप तू आसमान पे है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरे नाम को होती है जमीन से बढ़ो। हमारे रोज को तेरे बख्श दे, जिस कष्ट का हम माफ करते हैं हमारे कसूर माफ कर, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह हमेशा तेरी है, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता विश्वास के साथ, खास करके हमारी इस कलीसिया के साथ, विश्वव्यापी कलीसिया के साथ, हम सब के साथ आज से लेकर हमेशा तक होते हैं। सलामती के साथ जाओ, खुदावन से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से।